हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सिबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, सोमवार के लिए मंडे के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, जिस टाइप से आज धूमधाम से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी अच्छा अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिला। वन बाय वन हमारे एग्जैक्टली लेवल्स के ऊपर मार्केट टिकता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट वन, जैसा कि अपना जो सपोर्ट एरिया था, एग्जैक्टली मार्केट जिस टाइप से ओपन हुआ, आपको जो टेलीग्राम चैनल में बोला गया, यहां से स्टार्टिंग में आपको बोला गया कि अगर 50,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें अपसाइड के लिए फर्दर मूव देखने को मिल सकता है। आपने देखा स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा अपसाइड के लिए स्पाइक हमें देखने को मिला और अच्छे खासे पॉजिटिव नोट के साथ हमें डाउनसाइड के लिए भी मूवमेंट देखने को मिला एग्जैक्टली लेवल के आसपास से। तो गई सबसे अच्छी बात है, हमारे लेवल्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट एग्जैक्टली लेवल्स वाइज हमें देखने को मिला। बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट। आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप करने के लिए ट्राई मत करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन चलते हैं अपना, कुछ डाटा हमें निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, उस पर अदानी के स्टॉक्स पर थोड़ी सी मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है सेबी की तरफ से, तो उस पर पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे यहां पर बेसिकली निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, निफ्टी बैक अबव 23,900 और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इसी के अराउंड देखने को मिली है। सेंसेक्स जंप्स 100 पॉइंट्स के साथ हमें यहां पर 2000 पॉइंट के साथ अप्रोक्सीमेटली 2.5% का पॉजिटिव मूव हमें सेंसेक्स में देखने को मिला। और जो टॉप गेनर रहे वो बेसिकली एसबीआई, टाइटन, इन्फोसिस के आसपास यहां पर टॉप गेनर्स के टाइप से हमें देखने को मिले। अब हमें गाइस क्या देखकर चलना है, हमने जिस टाइप से प्रीवियस डे बात की थी कि अपना 23,300 नीचे से एंड ऊपर से 23,800 एग्जैक्टली 900 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जिस टाइप से मैंने बैंक निफ्टी पर बोला था कि सेम टाइप से 51,000 का एरिया और नीचे से 50,500 या 50,000 इस लेवल के बीच में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है कल की भी। तो अप्रोक्सीमेटली 51,000 के ऊपर निकलकर हमें थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिली है, बट अप्रोक्सीमेटली 51,100 के आसपास ही देखने को मिली है। तो वो भी हमारा हम कंप्लीटली रॉन्ग नहीं हो सकते। हम यहां पर जो करेक्ट हुए हैं ऑलमोस्ट अपना 100 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ हमें मूवमेंट और क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर जिस टाइप से हमने प्रेडिक्शन किया था सेम टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। अब हमें ध्यान में क्या रख कर चलना है, पहले तो जिस टाइप से मैं न्यूज की बात कर रहा था उस पर हम आ जाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर, जीएसडब्ल्यू आर अमंग द टॉप गेनर्स यहां पर हमें देखने को मिले। और अगर हम बेसिकली सेक्टोरल इंडाइसेस आर ट्रेडिंग इन द ग्रीन विथ पीएसयू बैंक्स एंड अपना आईटी, एनर्जी, रियल्टी और अप 2% के आसपास यहां पर हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। तो इस तरीके से ओवरऑल यहां पर आज का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब चलते हैं जो हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं, थोड़ी सी बड़ी न्यूज यहां पर निकलती हुई देखने को मिल रही है। सी यहां पर गए सेबी ने किया क्या है, सेबी इन्वेस्टिगेटिंग यहां पर जो की गई है बेसिकली अदानी फ्लोटेड डिस्क्लोजर ब्लूमबर्ग। तो गैस यहां पर सीधे से जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके अधिकारियों से सेबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने पूछा है कि जिस तरीके से अदानी ग्रीन एनर्जी, अगर आप यहां पर गए इस स्टॉक में देखोगे आप इसमें क्या उन्होंने पूछा है, सी सेबी हैज आस्क्ड ऑफिशियल्स एट द स्टॉक एक्सचेंजेस if Adani Green Energy failed to properly disclose the US Justice Department। यहां पर गाइस जो घूसखोरी के आरोप लगाए गए हैं अदानी जी पर, वो बेसिकली अगर डिस्क्लोज करने में नाकाम रहते हैं तो किस तरीके से मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। ये इन्वेस्टिगेशन की गई है सेबी के रेगुलेटर्स की तरफ से यहां पर इनटू ब्राइबरी एलिगेशंस। द पीपल सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज द डिटेल एंड प्राइवेट। तो गाइस इस तरीके से यहां पर मूवमेंट कुछ हमें देखने को मिल रही है। आप अगर आज के स्टॉक्स देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ कुछ स्टॉक्स में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अदानी जी की। सो इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम डीप डाइव पढ़ें तो आप देखोगे इंडियाज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स इज लुकिंग इनटू वेदर द अदानी ग्रुप वायलेटेड रूल्स मैंडेटिंग द डिस्क्लोजर। अगर बेसिकली नाकाम रहते हैं, सपोज मुझ पर कोई आरोप लगाया गया है और मैं उसे क्लैरिफाई करने के लिए अगर नाकाम रहता हूं तो किस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर सेबी के जो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने यहां पर आस्क किया है
जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के अधिकारियों से। तो इस तरीके की मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी इसमें किस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा सा पोजीशन से बात करते हैं, लेवल्स पर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट वन चलते हैं, मंडे के लिए हमें पोजीशंस किस टाइप से देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट वन बैंक निफ्टी का डाटा है। बैंक निफ्टी की अगर हम क्लोजिंग देखें तो 51,000 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात करें, नाउ 50,500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमारे लिए यहां पर खुल गया है। हमें क्या देखकर चलना है, जो अभी तक एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये हमें देखकर चलना है। और अगर हम स्मॉल सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो होगा हमारा 51,000 का, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो 50,900 का ऑलमोस्ट, इसे भी आप कह सकते हैं एक सपोर्ट एरिया, बट 50,000 अभी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हमें सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला तो अगेन 50,800 700 की ओर यहां पर रुख हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम आज भी कैंडल्स के मूव को देखें तो स्पेशली बैंक निफ्टी के चार्ट में जब मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई बनाया था 50,000 वो 51,000 के आसपास यहां पर टच करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला था। यहां से हमें एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला है ना, डाउन साइड के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल में एग्जैक्टली बोला भी था कि यहां से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और वो मिला भी। और मार्केट ने क्या किया उसके बाद 50,000 जो 600 का एरिया है, इसके आसपास से मार्केट ने अगेन एंड अगेन अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिला। तो 600 भी काफी अच्छा हर्डल है फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी मंडे की ट्रेडिंग सेशन में। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो बेसिकली 51,200 का एक छोटा मोटा हर्डल है। अगर आप चार्ट पर भी देखोगे तो क्लियर कट हमारे जो इंपोर्टेंट लेवल्स थे 51,200 पर आपको अच्छा खासा हर्डल देखने को मिल रहा है। अगर इसको ब्रीच करके एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रीच कर देती है और सस्टेन करता है इसके ऊपर, देन वी कैन सी 51,500 फॉर द अपसाइड। यहां पर गई, अगर जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड है, यहां पर मैंने आपको बोला भी था कि इफ ब्रेक 51,000 का लेवल देन नेक्स्ट हर्डल विल बी 51,200 का। तो इस टाइप से मैंने आपको यहां पर बताया था, है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी और ये हमारा टारगेट भी डन हुआ। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अप साइड के लिए 51,200 का एरिया, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल निकलती है और सस्टेन करती है, देन हमारा जो लेवल होगा 51,500 का लेवल होगा। बिकॉज यहां पर आप इजीली देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो हमारी पोजीशन है कॉल साइड की काफी मैक्सिमम है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी पर अगर हम यहां पर मूवमेंट देखें तो हमें क्या देखने को मिला है, आज बेसिकली 28 ऑफ एक्सपायरी का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, इसको पहले तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या गाइस हियर यू कैन सी कि हमारा जो यहां पर डाटा है वो बेसिकली 23,850 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ना, इस लेवल के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अरे यार जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड हियर इट इज। या सो यहां पर आप देखोगे 23,000 जो हमारा 850 का एरिया है, यहां पर ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी जो इमीडिएटली सपोर्ट एरिया अपना वो है 23,800 का। इसके नीचे निकल के अगेन मार्केट अगर जोन में फंसता है तो अगेन अपना 23,700 का हमारा टारगेट होगा फॉर द डाउन साइड, एंड नेक्स्ट टारगेट 23,600 का होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें 23,900 जिस टाइप से आज का अप्रोक्सीमेटली हाई बनाता हुआ देखने को मिला, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है देन 24,000 का राउंड फिगर में हमें एरिया देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम सीधे से चार्ट पर चलते हैं, वनडे के चार्ट पर एंड वीकली चार्ट पर। यहां पर फर्स्ट वन मैं थोड़ा सा निफ्टी पर डिस्कशन कर लेता हूं, बिकॉज निफ्टी में जिस तरीके से हमने वीकली कैंडल पर एनालिसिस किया था प्रीवियस डे, जो प्रिडिक्शन दिया था वो हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा था, वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग 23,800 पर काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने को मिल रहा था। बट यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा सा चीजें ब्रेक करती हुई हमें ऑलमोस्ट यहां पर देखने को मिल रही हैं। सी सो अब यहां पर एक एरिया को ऑब्जर्व करोगे, हमने जिस टाइप से स्ट्रेटजीज अपनी बनाई थी और जो पैटर्न को क्रिएट किया था, हमें क्या देखने को मिला था, यहां से
अच्छा खासा यहाँ पर पहले तो स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड के लिए क्रिएट की, इसके बाद मार्केट ने पॉज किया 2 कैंडल्स में, है ना। अब जो एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल है, इसने अच्छा खासा शॉर्ट साइड के लिए मूवमेंट किया, सेम एज अ पैटर्न। अब इसके बाद अगेन 2 कैंडल्स ने पॉज मारा और इसके बाद अगेन हमें एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए बेसिकली रेड कैंडल देखने को मिला। इसके बाद यहां पर कैंडल्स को पॉज करना था और जो क्लोजिंग देनी थी बेसिकली अपने मिड में देनी थी, है ना। बट कैंडल ने अपने हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, बट स्टिल मैं यहां पर गाइस कहना चाहूंगा अपना जो 24,000 है, जो कि अच्छा खासा लेवल है फॉर द अपसाइड, इसके ऊपर जब तक वीकली कैंडल की नेक्स्ट वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, देन इट्स अ चांसेस कि यहां पर अगेन एक डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो 24,000 का लेवल आपको अगेन ध्यान में रख के चलना है। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारी नेक्स्ट वीकली कैंडल स्टार्ट होगी मंडे के दिन से, वो अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में होना चाहिए, 24,000 ऊपर से एंड 23,000 अभी के लिए 500 फॉर द डाउन साइड। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करके चलना है। नेक्स्ट वीकली कैंडल को हम इस तरीके से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नीचे से 23,600 का या 500 का एरिया अच्छा खासा है, इसी के बीच में हमें मूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। अगर यहां पर क्लोजिंग हो जाती है 24,000 से 23,500 के बीच में नेक्स्ट वीकली कैंडल की, तो इट्स अ चांसेस कि हमें अगेन एक डाउन साइड के लिए कैंडल क्रिएट होती हुई देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी शॉर्ट साइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट अब इस लो को ब्रेक करता है, जो कि 23,300 का लेवल है, 23,300 का जो लेवल है, अगेन अगर इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है मार्केट और इसको ब्रेक करके वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दे देता है, देन इट्स अ हायर चांसेस गाइस कि 22,800 तक का एरिया, जो कि काफी अच्छा, यहां से हम कह सकते हैं कि एक बॉटम बनता हुआ देखने को मिल चुका है। तो 22,800 का एरिया हम कवर कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 24,000 का लेवल। अब हमें मंडे के दिन किस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिलती है, वो हमारा काफी इंपोर्टेंट एरिया रहेगा, है ना। 24,000 के ऊपर अगर मार्केट ने निकल के अपनी क्लोजिंग दे दी, तो इट्स अ चांसेस कि मार्केट अपना अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट चांसेस जो बनेगा वो बेसिकली 24,500 का बनेगा, जो कि आई होप आपको रिमेंबर होगा, जो हमारा काफी अच्छा हर्डल था फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग, बिकॉज जैसा कि मंडे की एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली कैंडल को हम यहां पर थोड़ा सा प्रायोरिटी देंगे। सी वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग आप यहां पर मूव देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अच्छा खासा सिनेरियो यहां पर क्रिएट किया है। सी अगर आप सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे यहां पर क्या किया, अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए कैंडल, इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूव और एक अपसाइड के लिए कैंडल, इसके बाद अगेन एक डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद अगेन छोटी सी पॉजिटिव कैंडल, इसके बाद अगेन एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए कैंडल, अगेन एक पॉजिटिव मूव। तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, अगर हम इस पैटर्न को कंटिन्यू अगर देखते हैं तो बेसिकली ध्यान में क्या रख के चलना है। आपने देखा इस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल का मूवमेंट था वो बेसिकली जो अपना बेसिकली यहां पर आप देखोगे 52,000 का एरिया 52,300 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। हमने देखा नेक्स्ट बार अपना क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के लिए कैंडल क्रिएट हुई, इसके बाद अगेन 52,500 के लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यहां पर देखोगे ऑलमोस्ट यहां पर 1 2 3 4 5 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक की जो कैंडल्स हैं वो हमारी जहां पर जो क्लोजिंग करती हुई देखने को मिलती है हमें 52,200 के नीचे देखने को मिलती है। तो अगर हमारी एक जो इस टाइप की वीकली कैंडल यहां पर क्रिएट होती है और अगेन सपोज ये पॉजिटिव कैंडल बन जाती है और इस कैंडल की क्लोजिंग अगर 52,200 के ऊपर देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि ये बॉटम अपना बन गया है और बेसिकली यहां से अपसाइड के लिए कंटिन्यू हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो हमारा एरिया अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए क्या रहेगा, 52,200 का एरिया, 52,200 का एरिया। इस लेवल को ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है या क्लोजिंग दे देता है वीकली कैंडल की, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से अपसाइड के लिए कंटिन्यू हमें शार्प मूवमेंट देखने को मिले। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगेन सपोज 52,000 के आसपास आता है, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता है तो हमें डाउनसाइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी और अपना फिर जो सपोर्ट एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हमारा जो 51,000 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हडल था फॉर द अपसाइड, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट देखकर चलना है। मैं यहां से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जब तक 52,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ या वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता, रिपीट कर रहा हूं, तब तक हमें एक अपसाइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू नहीं देखने को मिल सकता। तब तक हम नहीं कह सकते
कि ये हमारा एक बॉटम बन गया है ना। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट 51,500 और नीचे से 51,000 या 50,900 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स पर, आपकी स्क्रीन पर है। इंपोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे गाइस, फर्स्ट वन, मार्केट ने आज क्या किया। आज के मार्केट को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। अच्छा खासा यहां पर पहले तो एक छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग देखने के मिलने के बाद हमारा क्या हुआ, ये एक सपोर्ट एरिया के आसपास ही ओपन हुआ। अब जैसे ही सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन हुआ, यहीं से हमें एक अपसाइड के लिए अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। और एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो 19th ऑफ नवंबर का अपना जो हाई था, कौन सा हाई था, 50,950 के आसपास, यहीं से हमें एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। और इस अपॉर्चुनिटीज को हमने गैदर भी किया। किस टाइप से किया, लेके चलता हूं आपको टेलीग्राम चैनल में, वहां पर दिखाता हूं। सी यहां पर आप देखेंगे तो मैंने एग्जैक्टली बोला था कि यहां से एक शार्प मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो सी यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 9:38। प्ले सेफ, यहां पर आपको बोला गया प्ले सेफ कैन सी शार्प रिवर्सल, प्ले सेफ कैन सी शार्प रिवर्सल ऑल्सो फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्टली जो प्राइस पॉइंट पर पहुंचा मार्केट 50,900 के आसपास, यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि 50,600 तक मार्केट आया। मतलब कि 400 पॉइंट हमने यहां पर कवर किए। और डाउन साइड के लिए जैसे ही 600 के आसपास आया, अगेन एंड अगेन 600 के आसपास से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा था, और यहीं से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि 51,000 का था, और सस्टेन किया ऊपर 51,200 का एरिया कवर किया फॉर द अपसाइड। तो एग्जैक्टली लेवल्स वाइज यहां पर काम होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो लेवल्स की एक्यूरेसी कितनी है, रिजल्ट्स आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और जो लोग प्रीवियस डेज से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स पर। सी निफ्टी में अगर हम मूवमेंट देखें तो आपने देखा अच्छा खासा हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। जो अपना 19th ऑफ नवंबर का हाई था, वो बेसिकली 23,750 के आसपास था। जैसे इसको ब्रेक किया, नेक्स्ट हमारा जो लेवल था 23,970 के आसपास, मतलब कि एग्जैक्टली इसी प्राइस पॉइंट से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाकर क्लोजिंग किया है 23,800 के अराउंड। तो इस टाइप से आज के दिन हमें मूवमेंट देखने को मिला, और लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने है ना। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट करना होती है। आई होप चीजें क्लियर हैं। कोई भी आपका डाउट है, किसी भी टाइप की क्वेरीज है, तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डाटा के साथ आएंगे और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट डे के लिए मार्केट। सो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।